जय गुरु जी। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमें एक आंटी जी ने लिख कर भेजा है। मैं आपके सामने पढ़कर उसे प्रस्तुत करती हूँ। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जिसकी शुरुआत मैं गुरु मंत्र से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने और मेरे अंकल जी ने किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना था। गुरु जी को मैंने कहा था कि सारा काम बिना लड़ाई झगड़े के निपट जाए और मार्केट से पूरा सामान भी अंकल जी ही लाए और सारा सामान मिल भी गया। इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा कि गुरु जी ने वह काम सफल किया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, आज मैं सुबह जैसे ही काम पर जाने के लिए घर से निकली तो मैंने गुरु जी को आज साथ चलने के लिए कहा कि आप भी साथ चलो। संगत जी, रास्ते में जब भी समय मिलता आते जाते शिव मंदिर चली जाती हूँ। तो आज भी समय था तो मैं शिव मंदिर चली गई, पूजा की और वैसे ही मैं गुरु जी ने तितली के रूप में दर्शन दिए। उसके बाद जहाँ भी गई वहाँ पर भंवरे के रूप में पूरा दिन वहीं रहे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल साथ रहने के लिए आपका शुक्राना। हम सभी पर अपना आशीर्वाद सदैव यूं ही बनाए रखें ताकि हम जिंदगी में हर मुश्किल का सामना कर सकें। संगत जी, आज मैं अपने काम से बाहर जा रही थी। बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैंने घर से निकलते समय गुरुजी से कहा, आज घूमने चलो मेरे साथ। संगत जी, बारिश की वजह से कोई भी बस नहीं आई। साथ में एक आंटी खड़ी थी जिन्होंने एक गाड़ी में लिफ्ट ली। उन्होंने मुझे भी कहा कि चलो, तो मैं भी बैठ गई। हमारे साथ एक अंकल जी भी थे। आधे रास्ते तक वो गाड़ी गई, फिर हम उतर गए। उसके बाद अंकल जी ने दूसरी गाड़ी रोकी तो मैं उस गाड़ी में बैठ गई। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो वहीं से जा रही थी जहाँ से मैंने जाना था। उसके बाद शाम को वापसी में 3 बसों में से कोई भी बस नहीं आई। फिर एक अंकल जी ने स्कूल बस में चढ़ा दिया। आधा रास्ता पार हो गया, फिर दूसरे रोड पर बस का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो बस भी नहीं आई। फिर अचानक एक आंटी का फ़ोन आया कि आप वहीं पर हो तो वहीं पर रुको, मेरी देवरानी का बेटा गाड़ी लेकर आ रहा है, आप रास्ते में उसी से चले जाना। और संगत जी, मैं आराम से शाम को अपने घर वापस आ गई। साथ ही आज गुरुपा ने छोटे सांप के रूप में भी दर्शन दिए। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मुझ पर अपनी कृपा करने के लिए, हर पल साथ रहने के लिए। संगत जी, आज मैंने जो सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। आज गुरुजी ने मुझे बहुत सी तितली रूप में और 2 मोर के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरी तबीयत कई दिनों से बहुत ख़राब चल रही है। उठा भी नहीं जाता, पर क्या करें, काम तो करना ही पड़ता है। आज मैं बड़ी मुश्किल से ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई। मैंने गुरुपा से कहा कि चलो, आज आपको नई जगह घुमा आती हूँ, आप भी मेरे ऑफिस चलो। 2 घंटे का मेरा सफ़र है। तो संगत जी, एक बस निकल गई, दूसरी बस मिल गई, पर वो लेट पहुँचनी थी। मीटिंग थी, जल्दी पहुँचना था, पर क्या कर सकते थे। जब शरीर ही साथ ना दे तो मैं टेंशन फ्री थी, क्योंकि कुछ सोचने समझने की मुझ में क्षमता ही नहीं थी। बेहोश हालत में बस में सोई रही, कुछ पता नहीं चला। पर जब भी आंख खुलती 7777747 की ब्लेसिंग्स मुझे मिलती रही। मैं हैरान थी कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बस से जब उतरी तो गुरुपा को कहा कि आज आप पहले ही जाएंगे ऑफिस। संगत जी, आप यकीन मानिए, बॉस ने कुछ भी नहीं कहा। पूरा दिन आराम से निकल गया। तबीयत भी थोड़ा ठीक रही, बेहोशी जैसी तो थी, पर सब कुछ सही था। फिर हम खुशी खुशी घर वापस आ गए। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं जैसे ही मंदिर के लिए जाने लगी तो मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा, साथ चलिए।
और वो तितली के रूप में मंदिर गए। मैं मंदिर में पूजा कर रही थी और वो तितली के रूप में वहाँ घूम रहे थे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल साथ रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैंने फील्ड में जाना था, लेकिन सुबह तक मैंने कोई भी प्लानिंग नहीं की थी कहाँ जाना है। इसलिए मैंने गुरुजी से कहा कि जहाँ सही हो वहीं ले जाना। सुबह तक प्लान कहीं और का कर लिया था, लेकिन गुरुजी कहीं और ले गए। इतना मुश्किल व सुनसान रास्ता था जो गुरुजी ने आसानी से पार करवा दिया और पता भी नहीं चला। उसके बाद कहीं और जाना था तो वहाँ के लिए निकल पड़ी। एक आंटी जी ने बताया कि वो रास्ता जाने के लायक नहीं है, लेकिन क्या करती, शाम तक घर भी पहुँचना था। इसीलिए उसी जंगल वाले रास्ते से मैं गुरुजी के सत्संग सुनते हुए चल पड़ी। डरावना तो बहुत था, लेकिन मुझे रास्ते में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत ऊंची ऊंची सी घास थी और उसी पर चलती रही। जो होगा देखा जाएगा, जो गुरुजी को मंजूर वो होगा, मुझे भी मंजूर। लेकिन वह रास्ता भी मैंने पार कर लिया। शाम को सड़क तक बस पकड़ने के लिए एक अंकल जी को बोला तो उन्होंने भी छोड़ने के लिए हाँ कर दी, लेकिन हम लेट थे। लेकिन मुझे रास्ते में 777 और 7 की ब्लेसिंग्स मिली। मुझे पूरा यकीन था कि बस मिल जाएगी। संगत जी, वही हुआ। बस लेट आई और मैं आराम से घर पहुंच गई। सुबह भी मुझे 7, 777 और 777 की ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी। मुझे यकीन हो गया था कि आज गुरुजी जहाँ भी ले जाएंगे वहीं जाऊंगी। इस प्रकार मैं बिना किसी परेशानी के सारा काम निपटा कर घर पहुंच गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैंने एक दिन की ट्रेनिंग के लिए सोलन हेडक्वार्टर जाना था। 2 घंटे का सफ़र था। बस मिली और चढ़ गई। घर से निकलने से पहले गुरुजी से कहा था कि आज आप भी सोलन चलेंगे, और मेरी घड़ी भी ख़राब हो चुकी थी, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था खरीदने के लिए। आज गुरुजी को कहा था कि सोलन जाकर आप देख लेना, मेरे लिए एक घड़ी ले लेना। बस ये कहकर चल दी घर से। रास्ते में बस ख़राब हो गई। मैंने यही सोचा था कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है, इसी कारण से ही बस खराब हुई होगी। समय ज़्यादा हो रहा था। संगत जी, रास्ते में गुरुजी की मुझे बहुत सी ब्लेसिंग्स मिली, मैं बता नहीं सकती। 10:30 बजे से ट्रेनिंग पर थी, पर मुझे 11 बज गए। दूसरी बस मिली, फिर 2 रिक्शे बदलने थे, वो भी गुरुजी की कृपा से आसानी से मिल गए और मैं 11:30 बजे तक पहुंच गई। सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि जहां कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ था। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मीटिंग के बाद बाज़ार जाना था, वहाँ से रिक्शा पकड़ा और निकल गई। लेकिन बारिश इतनी हो रही थी कि कहीं भी जा नहीं सकते थे। फिर हुआ सबसे बड़ा चमत्कार। रिक्शा जहाँ रुका वहीं घड़ी का शोरूम था। 2 कदम और शोरूम में चली गई। गुरुजी की कृपा से घड़ी खरीदी और मैं बहुत खुश हुई कि कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और गुरुजी ने घड़ी दिला दी। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। संगत जी, आज मैं शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी मम्मी और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। बहुत कष्ट है, पर गुरुजी हर पल साथ हैं, तो डरने की क्या बात है। आज सुबह हम जैसे ही उठे तो एक तितली को मरे पाया और दूसरी तरफ एक और तितली तड़प रही थी। गुरुजी ने हमारे कितने ही कष्ट काट दिए। आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। ड्यूटी भी जाना था। जैसे कैसे उठी और घर का सारा काम निपटा कर चल दी। आज मैंने गुरुजी को साथ चलने के लिए नहीं कहा। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हुई चली गई। सड़क पर पहुंचने वाली थी तो बाइक पर भैया जी जा रहे थे। उन्होंने मुझे देखकर अपनी बाइक रोकी व मुझे बिठा लिया। मैं बस को पकड़ने के लिए सही समय पर पहुंच गई, वरना मुझे रोज़ दौड़कर बस पकड़नी पड़ती। धीरे धीरे तबीयत भी ठीक हो गई। मैं पूरे रास्ते मंत्र जाप ही करती जा रही थी और मेरी तबीयत सही हो गई व मैंने अपने काम अच्छे से निपटाया और घर वापस गुरुपा की कृपा से अच्छे से पहुंच गई। शुक्राना गुरुजी,
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की हम पर असीम कृपा है। गुरुजी कभी तितली रूप में, कभी अन्य रूप में दर्शन देने आ जाते हैं। हमारे परिवार पर आया एक घोर संकट गुरुजी ने इतनी आसानी से टाल दिया। कभी हमारे घर पर एक तितली, कभी तितलियों का जोड़ा, कभी भंवरा सुबह सुबह मरा हुआ पड़ा मिला, कभी मेरी माताजी के बेड के नीचे मरी हुई तितली। मेरी माताजी बहुत बीमार चल रही थी, बस जैसे काल के मुंह से वापस आई हैं। आज भी एक तितली कभी मेरी माताजी के मुंह पर और कभी हाथ पर बैठती है। आज गणेश चतुर्थी के मौके पर गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि मैं आज गणेश जी के साथ तेरे घर आ रहा हूँ, मैनू पहचान ली। तो आज सच में एक बिल्ली आई और रोटी मांगने लगी। मेरा आज कुछ मीठा खाने का मन था तो सेवइयाँ बनाई थीं। अभी गुरुपा को भूख लगा ही रही थी, उतने में वो बिल्ली आ गई। फिर उसे एक चपाती सेवइयों के साथ खाने को दी और साथ ही एक कीड़ा भी आया हुआ था, वो भी खाने के लिए ढूंढ रहा था, उसे भी खाने को दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अपने दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुजी। मैंने अपनी माताजी को पंच ऋषि का व्रत रखने के लिए कहा था। मुझे भी 4 तारीख को ही पता चला इस व्रत की महिमा। मैंने अपनी माताजी को इसे लेने के लिए कहा। मेरी माताजी व्रत लेती नहीं हैं क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, लेकिन जब मुझे इस व्रत का ज्ञात हुआ, मैं चाहती थी माताजी ये व्रत ले, क्योंकि हमारे द्वारा जाने अनजाने में कोई ना कोई पाप अवश्य होते हैं। हमने अपने उन मुश्किल भरे दिनों में किसी न किसी अंकल या आंटी को पानी पिलाया या खिलाया होता है, जिसका हिंदू धर्म के अनुसार महापाप लगता है। उन पापों व दोषों से मुक्ति के लिए ये व्रत रखा जाता है। मैं भी अपनी माताजी को इसे ही रखने के लिए बोल रही थी। 7 तारीख को माताजी मान गई। 8 को ये व्रत था। इसके लिए बहुत सा सामान खरीदना व इकट्ठा करना होता है। माताजी की एक सहेली भी पहली बार इस व्रत को रख रही थी। उन आंटी जी के साथ मेरी माताजी को का साथ हो गया। उन्होंने मेरी माताजी को के साथ सारी खरीदारी करवा दी और नदी किनारे नहाने व पूजा पाठ करने के लिए उनका साथ हो गया। गाड़ी भी उन्होंने ही की, पंडित जी भी उन्होंने ही किए। सबसे अच्छी बात तो ये रही कि पंडित जी हमारे कुल पुरोहित थे। सारा कार्य अच्छे से संपन्न हुआ। आज घर पर पंडित जी को बुलाया गया था, जैसे वह पहले पाठ करने में बिजी थे, लेकिन 8 तारीख को खुद कॉल करके कहा कि मैं आज नहीं गया। जब नदी से जाओ तो बता देना, मैं आ जाऊंगा। तो संगत जी, गुरुजी ने इतना बड़ा कार्य आसानी से ही कर दिखा दिया। ये सब गुरुजी की कृपा से ही संभव हुआ है। नदी में जाने के लिए अंकल आंटी का साथ व गाड़ी का मिलना, पूजा के लिए पंडित जी का एक पल में हाँ करना, सारी शॉपिंग एक पल में हो जाना, मदद के लिए आंटी जी का मिलना, ये गुरुपा की कृपा नहीं तो और क्या है। संगत जी, जब गुरुजी हम पर अपनी असीम कृपा करते हैं तभी हमारे कार्य खुद आसानी से होते चले जाते हैं। हमें तो बस शुरुआत करनी होती है, बाकी तो गुरुजी खुद करते हैं। शाम को कीड़ा कहीं से फिर आ गया। उसको मैंने खाने के लिए जो गणेश जी के पूजन के लिए आटे व शक्कर का प्रसाद बनाया था वह खाने को दिया और वह उसे खाने लगा। पता नहीं वह शाम को आता है कहीं से। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, शुक्राना सत्संग लिखते समय अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की मेहर पूरे परिवार पर यूं ही बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, लव यू सो मच गुरुपा।